हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भाई जीके और जीएस के क्वेश्चंस। ठीक है, जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 35 क्वेश्चंस जो हैं आज के क्लास में करेंगे हम। क्विक क्लास करेंगे। ठीक है, क्विक क्लास बोले तो जल्दी जल्दी से करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस बीच में समझाने वाले रहेंगे उनको डेफिनेटली एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ठीक है, तो सभी दोस्तों ने पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट में टोटल बताना है कि 35 आउट ऑफ जो है आपके टोटल कितने क्वेश्चन जो है सही बैठते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो बैठता है कि आर्यंस जो थे उन्होंने भारत में कौन सा एरिया है जो ऑक्यूपाइड किया था। ऑक्यूपाइड कह लीजिए कि या फिर यह कह लीजिए कि जिस पे कब्जा किया था। ठीक है, जहाँ पे जो स्टार्टिंग में आके रहने लग पड़े थे। ठीक है, तो वो कौन सा एरिया था? वो एरिया था सप्त सिंधु वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। और अगर इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसे लैंड ऑफ सेवन रिवर्स भी कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, याद रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी वाले भाई हिंदी में देखिए। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के दोस्त हैं वो हिंदी में देखते जाइए, जो इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त हैं वो इंग्लिश में। ठीक है, लोकसभा का लीडर कौन होता है? एक चीज का ध्यान रखिए, मैं आपको बता दूं। लीडर पूछा गया है यहाँ पे, लीडर। ठीक है, लीडर पूछा गया है। चेयरमैन, चेयरपर्सन कहते हैं आप जिसे, चेयरपर्सन और स्पीकर। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे लीडर पूछा गया है, तो लीडर होता है लोकसभा का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, और अगर चेयरपर्सन और स्पीकर की बात की जा रही है तो लोकसभा जो है इसमें स्पीकर होता है। ठीक है, और राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है। ठीक है, या चेयरपर्सन आप कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए चीज़। ठीक है, और करंटली जो है वो कौन है स्पीकर? वो है ओम बिरला, जो कि 2019 से अभी तक सर्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे सामने। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। ठीक है, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम धातु कौन सी थी? सबसे पहला मेटल जो है वो कौन सा था? ठीक है, तो वो सबसे पहला मेटल जो था वो कॉपर था। और ये आज से लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली टाइम पीरियड है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, 5000 साल पहले का ये टाइम पीरियड है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि इनमें से कौन सी प्लेस, कौन सी जगह है जो महात्मा बुद्धा जो हैं उनकी डेथ से संबंधित है? ठीक है, विच प्लेस एसोसिएटेड टू डेथ ऑफ बुद्धा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है? किस जगह पे बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी? ठीक है, तो वो है कुशीनगर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, लखनऊ जो है ये कैपिटल भी है किसी जगह की। ठीक है, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त मेरे कि किसकी कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ जो है, लखनऊ शहर, ये किस नदी के किनारे पर, बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है, किस नदी के किनारे पर स्थित है लखनऊ? यूपी में देख लीजिए कौन कौन सी नदियां जो वहाँ पे बहती हैं मेन। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं भी पता यूपी की नदियां देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है गोमती रिवर जो है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोमती रिवर मेन है। ठीक है, गोमती रिवर के किनारे पे इसके सिवा और भी नदियां रहती हैं, लगती हैं, टच में आती हैं, बट वो मेन नहीं है। ठीक है, मेन नदी जो है वो गोमती रिवर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि साइंस डीलिंग विद द लिविंग बॉडीज, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, लिविंग बॉडीज जो है, जीवित मनुष्य जो है, जीव है, ठीक है, उनके साथ जो डील करती है साइंस, जैसे सिंपली कह लीजिए कि उसकी स्टडी किस में करते हैं हम। ठीक है, वो होती है बायोलॉजी। ठीक है, नाइन्थ से शुरू हो जाती है, आपको नाइन्थ टेंथ बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है डैश इज एन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इनमें से हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा है? समस्थानिक कौन सा है? हाइड्रोजन का एक समस्थानिक कौन सा है इनमें से? ठीक है, तो वो है ड्यूटेरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरियम जो है ये आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर एट है आपके सामने। बर्डिंग जीस्ट इज, ठीक है, बर्डिंग जीस्ट जो है, जीस्ट में बर्डिंग होती है। ठीक है, ये लगा लीजिए एक चीज़ है। ठीक है, जीस्ट है, इसमें जो जो साइड से निकलने लग पड़ेंगे, इसके और बनने लग पड़ेंगे, इससे आगे शाखाएं बनने लग पड़ेंगी, उसे वर्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो जीस्ट में जो वर्डिंग है वो क्या है, प्रोटोजोआ से होती है, बैक्टीरिया से, फंजाई से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर एट और आपका सही आंसर रहेगा फंजाई। ठीक है, ठीक है, कबक, जिसे हिंदी में कबक भी बोलते हैं। ठीक है, फंजाई जो आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं इसी के साथ। ठीक है, कौन सा मेटल है जिसे हम पैकेट में स्टोर नहीं कर सकते? ठीक है,
पैकेट में या कुछ भी कह लीजिए ऐसे वैसा उसमें स्टोर नहीं कर सकते उसको हम, पैकेट स्पेशली मेंशन किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो है आंसर आपका रहेगा सोडियम रहेगा। सोडियम को हम पैकेट वगैरह किसी चीज़ में स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये मैंने पीछे के दिन में एक वीडियो में बताया था कि सोडियम जो है उसको हम किस में स्टोर करते हैं, ठीक है। ये आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको डेफिनेटली याद भी होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम आ रहा है तो याद रहना चाहिए, ठीक है। सो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये बहुत रिएक्टिव होता है जो सोडियम होता है, ठीक है। इवन कि ये एयर एंड वाटर, हवा और पानी के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। चलिए, इसी वजह से इसको पैकेट्स वगैरह में नहीं रखा जाता है। एक स्पेसिफिक लिक्विड होता है उसमें रखा जाता है, उसका नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है हमारा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स के फादर जो हैं वो कौन है, किसे कहा जाता है जेनेटिक्स के फादर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, ठीक है। तो वो कहा जाता है ग्रोजर मेंडल, ठीक है। ग्रोजर मेंडल को जो है फादर कहा जाता है। अब सिंपल मेंडल मेंशन किया गया है, मेंडल देख लीजिएगा, जी मेंडल भी रहता है, कई बार जी मेंडल रहता है, तो जी मेंडल जो है ये फादर हैं जेनेटिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पे आता है कि करेंसी ऑफ चाइना, ठीक है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना। ये जो लास्ट पेपर हुआ है, अभी एग्जाम हुआ है आर्मी का, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है, चाइना के ऊपर। करेंसी ऑफ चाइना जो है वो क्या है, वो है जेन, ऑप्शन नंबर सी, जेन इज द करेंसी ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेस के रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्पेस में, अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया प्राणी जो है वो कौन सा था, ठीक है। स्पेस में सबसे पहले एक प्राणी भेजा गया था, ठीक है, जानवर भेजा गया था एक, वो कौन सा जानवर था, सॉरी प्राणी बोल रहा हूँ, जानवर कौन सा था वो अंतरिक्ष में भेजा गया। क्या वो एक डॉग था, मंकी था, या फिर माउस था, ठीक है। तो वो जो है वो एक डॉग था, एक फीमेल डॉग था, ठीक है। एक फीमेल डॉग था जिसका नाम था लाइका, उसका नाम भी याद रखिए, लाइका नाम था उसका, और ये फीमेल डॉग था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिचर स्केल के बारे में आप सभी दोस्तों ने सुना होगा, ठीक है, कि रिचर स्केल जो है वो क्या चीज मेजर करता है, उसको कैसे हेल्पफुल में, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स के बीच में अर्थक्वेक पॉल्यूशन, ठीक है। तो रिचर स्केल जो है ये हेल्पफुल है अर्थक्वेक मामले में, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा सही आंसर बैठेगा। रिचर स्केल से हम अर्थक्वेक जो है उसको मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये क्वेश्चन, मैं हर बार एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं, ठीक है। सदर्न गंगा किसे कहा जाता है, साउथ सदर्न स्टेट्स जो हैं, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है सदर्न गंगा जो है किसे कहा जाता है, ठीक है। कौन सी नदी है, तो वो है कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी को कहा जाता है। कुछ बच्चों को गोदावरी पे डाउट होगा तो उसके रिलेटेड मैं आपको बता दूं, गोदावरी जो है इसे भी लोकल्स कहते हैं, बट एक्चुअल जो आंसर है आपका कावेरी रहेगा। गोदावरी को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ठीक है, वो गंगा की तरह है, इसका फ्लो जो है वो गंगा की तरह है, बस उन 2-3 वजहों से कहा जाता है। अदरवाइज जो आपका आंसर रहेगा सही वो कावेरी रहेगा, ठीक है। कावेरी इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ। भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, ठीक है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बम्पर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो वो है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न जो है वो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और अगर बात की जाए कि फर्स्ट फॉरेनर जिसको मिला था, ठीक है, तो वो था बच्चा खान, ठीक है, बच्चा खान, जिसे जो फर्स्ट फॉरेनर है जिसे ये भारत रत्न अवार्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि कौन सा जो है नॉट अ गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से गुड कंडक्टर कौन सा नहीं है। गुड कंडक्टर वो होते हैं जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का करंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, जो करंट जो है पास करवा लेते हैं, सर्किट कंप्लीट करवाते हैं। बैड कंडक्टर वो होते हैं जिनसे सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 में, तो आपका आंसर जो है मेरे भाई रहेगा वुड, लकड़ी जो है ये बैड कंडक्टर है, ठीक है, या ना कह लीजिए नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट जो है वो कंप्लीट ना करवा सके, तो वो क्या है, लकड़ी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि चिकन पॉक्स जो एक बीमारी है, ठीक है, चिकन पॉक्स एक बीमारी है, वो क्या है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, इंसेक्ट्स की वजह से होती है, या फिर वायरस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो चिकन पॉक्स जो बीमारी है मेरे भाइयों वो होती है वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के ऊपर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, 9th आप सभी दोस्तों ने पढ़ी हुई है। प्रोटॉन्स जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर बात की जाए न्यूट्रॉन्स की तो वो नेगेटिव चार्ज लेके चलेंगे, ठीक है, सकारात्मक चार्ज लेके चलेंगे, ठीक है, ये वाले, और
न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो नकारात्मक चार्ज लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर है 19 अपना, ठीक है। जाइलम, जाइलम जो है, जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एक होता है जाइलम, ठीक है, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। ये आपको उससे पहले ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जाइलम जो है किस में काम आता है, ठीक है। ये प्लांट्स की एक्चुअली जो है, प्लांट्स का जो कह लीजिए खाने का प्रोसेस रहता है, ठीक है, उसमें काम आता है, फूड चेन में काम आता है प्लांट्स के, सॉरी फूड चेन नहीं, फूड के प्रोसेसिंग में काम आता है। जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, और एक रहती है फोटोसिंथेसिस। ये तीन चीज़ों के बेस पे खाना बनता है, ठीक है। जाइलम जो है ये क्या करता है, वाटर की कैरी करता है, पानी का जो है स्प्रेड करता है पूरे पेड़ में, और फ्लोएम जो है वो फूड का करता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर रहेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है रिस्पॉन्सिबल, जाइलम है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं अपना, विच मेटल इज सूटेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट? कौन सा मेटल जो है, कौन सा धातु जो है, जहाँ चुंबक कह लीजिए, सॉरी धातु कह लीजिए, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक के लिए उपयुक्त है या सूटेबल है, ठीक है। कौन सा रहता है? रॉ आयरन रहता है, स्टील, कॉपर या फिर कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपका रहेगा कॉपर, ठीक है। कॉपर जो है वो सूटेबल मेटल रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं अपने? सिंपल। महाद्वीप कितने हैं, ठीक है, कितने महाद्वीप हैं? जल्दी से, वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। लाइव चैट नीचे दोस्तों खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त ट्राई कीजिए आंसर देने का, ठीक है। सभी दोस्त, मेरा आंसर देने से पहले आप सभी का आंसर आना चाहिए, उससे बोलते हैं रिवीजन। अगर मेरा आंसर टिक करने से पहले आप आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रेपरेशन जो है एकदम हार्ड लेवल पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 कॉन्टिनेंट्स जो है वो हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच स्पेस शटल मेड इट्स फर्स्ट ट्रिप टू स्पेस? कौन से स्पेस शटल ने या किस अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष में पहली बार जो है उड़ान भरी थी, ठीक है, जब पहली बार यात्रा की थी? तो वो है कोलंबिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया जो है, कोलंबिया स्पेस शटल था जिसने पहला ट्रिप जो है, पहली यात्रा जो है स्पेस में, अंतरिक्ष में की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23, मधुमलाई सेंचुरी, ठीक है। मधुमलाई सेंचुरी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मधुमलाई सेंचुरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 23, और ये है तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। सेंचुरीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी इस्टेब्लिश्ड डेट क्या है? 1940, ठीक है, 1940 को ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी वहाँ पे। यहाँ पे बंगाल टाइगर्स, बंगाल टाइगर, ठीक है, उसके सिवा इंडियन लेपर्ड, ठीक है, इंडियन लेपर्ड हो गए, बंगाल टाइगर हो गए, और इंडियन एलिफेंट, ठीक है, ये सब वहाँ के फेमस है, ठीक है, जिनकी वजह से इस पार्क का जो है सेंचुरी का नाम जो जाना जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, और एनिमल्स आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, रणथंबोर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। रणथंबोर जो लोकेशन है ये कहाँ पर स्थित है? और ये स्थित है राजस्थान में। कोई बच्चा मेरे को, कोई मेरा भाई बताएगा कि रणथंबोर है क्या चीज़, ठीक है, ये है क्या चीज़? रणथंबोर भी मेरे भाइयों एक नेशनल पार्क है, ठीक है। रणथंबोर भी एक नेशनल पार्क है, ठीक है, रणथंबोर, ठीक है। और कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ? माधोपुर, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। माधोपुर, जो राजस्थान के बच्चे हैं उन सभी भाइयों को तो मालूम होगा ही, जो बाहर के उनको भी बता दूं, माधोपुर के करीब जो है रणथंबोर नेशनल पार्क जो लोकेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है, विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड एट, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता, चेन्नई, या फिर कहाँ पे, ठीक है। और ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल है ये स्थित है कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। व्हाट इज ओम लॉ? ओम लॉ जो है वो क्या कहता है, ठीक है। ओम लॉ इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला सिंपल बोलिए, ठीक है। ओम लॉ है जो V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। इसमें आई जो है, आई क्या होता है, ठीक है, ये आपको बता दूं, करंट जो है, ठीक है, सर्किट के रिलेटेड रहता है, ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट करने का, ठीक है, ये करंट का फ्लो होता है आई, ठीक है। आर जो है ये होता है रेसिस्टेंस, कंडक्टर में रेसिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो होता है आर, ठीक है। और वी जो है, वी क्या है? वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज जो है वो किसके बराबर है? वो है करंट ऑफ फ्लो इन कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस इन कंडक्टर, ठीक है, याद रखिए, ये कंडक्टर की बात की जा रही है, ठीक है। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आप अगर मेरे भाई कोई क्वेश्चन रह जाता है, किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट रहता है, ठीक है, मैं अभी फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, स्पेशली जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, नीचे हैंडल्स दिए रहेंगे, इंस्टाग्राम का हैंडल होगा, ठीक है, टेलीग्राम का होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन रहता है आपको जिसमें डाउट हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ठीक है, कि एक्लिप्स सन टेक प्लेस, हाँ, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सिंपल सी बात है, ठीक है, एन एक्लिप्स टेक प्लेस दिस सन टेक प्लेसेस। ओके, सूर्य ग्रहण जो है वो कब लगता है? ठीक है, सूर्य को ग्रहण लगते हैं, चंद्रमा को लगते हैं। जो सूर्य पूछा गया, सूर्य को कब लगता है? जब चंद्रमा जो होता है वो रोटेट करते करते चंद्रमा जो है वो चांद और धरती के बीच में आ जाए। मैं आपको बता दूं, देखिए, ये इसको सन मान लीजिए, इसको अर्थ मान लीजिए और इसको मून मान लीजिए, ठीक है। जब इनकी रोटेशन होती है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमती है, अर्थ इसी पॉइंट पे घूमती रहेगी अपने एक्सिस पे, चंद्रमा जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है। और जब चंद्रमा की लोकेशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है, ये एक ही लाइन में हो जाएंगे और चंद्रमा इसके बीच होगा, तब जो है सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, तब जो है सूर्य ग्रहण लगता है। इसको सोलर एक्लिप्स भी बोलते हैं, ठीक है, सोलर एक्लिप्स, समझ गए? चलिए, और इसमें आंसर कौन सा रहेगा? व्हेन द मून पासेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जब मून जो है, चांद जो है सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर है 28 है, ठीक है। बल्ब जो होते हैं, ठीक है, अभी तो दूसरे टाइप के बल्ब आने लग पड़े हैं, एलईडी वाले। जो पहले नॉर्मल कांच के बल्ब रहते थे, ठीक है, उनमें जो है, उनमें नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? ठीक है, क्या रीज़न रहता है उनमें नाइट्रोजन भरने का? जल्दी से, ठीक है, इस तरह का फिलामेंट रहता है, ये बल्ब आप सभी ने देखे होंगे, ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ड्राइंग पे मत जाइएगा। हाँ, तो उसमें नाइट्रोजन भरने का क्या रीज़न रहता है, क्यों भरते हैं नाइट्रोजन? कि बल्ब जो है उससे लाइट ज़्यादा दे, कि या फिर नाइट्रोजन जो है कंबशन, कंबशन होता है कि आग ना लगने देना, ठीक है, आग लगना, उसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, उससे आग नहीं लगती नाइट्रोजन से, या फिर हवा से भारी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर जो ऑप्शन बी के साथ रहेगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कन्वेंशन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, दहन का समर्थन नहीं करता है, उससे जो है वो आग नहीं लग सकती, क्योंकि अंदर जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ये रीज़न है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, विच इज़ द डिजीज कंप्लीटली एरेडिकेटेड बाय द कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इनमें से कौन सा रोग है अनिवार्य प्रतिक्षण द्वारा पूर्णपात समाप्त हो जाता है, ठीक है, टोटली जो है कह लीजिए कि खत्म किया जा सकता है जिसको, एक टाइप से, ठीक है। ओके, कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइट्स या फिर चिकन पॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और इसका आंसर जो है स्मॉल पॉक्स के साथ रहेगा। स्मॉल पॉक्स बोले तो चेचक, ठीक है, चेचक छोटे छोटे बॉडी पे जो है वो दाने जैसे होने लग पड़ते हैं और पूरी बॉडी जो है वो पेन से सफ़र करने लग पड़ती है उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, स्मॉल पॉक्स में। स्मॉल पॉक्स और चिकन जो है, चिकन पॉक्स जो है, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, जहाँ कह लीजिए एक ही किंगडम के, ठीक है। ओके, बस इनका थोड़ा प्रोसीजर अलग रहता है, ठीक है। बैलेंस डाइट कंटेन, बैलेंस डाइट जो है एक संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, मतलब एक बैलेंस लेवल का खाना, ठीक है, जो ना ऊपर का हो जाता ना नीचे का हो। उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या फिर ये सभी होते हैं। नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बात है, ये सभी जो है एक बैलेंस डाइट में होंगे, ठीक है। बैलेंस डाइट तभी तो होगी जब उसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सब कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज विच टाइप ऑफ चेंज, ठीक है, लोहे को जंग लगना जो है वो किस टाइप की बदलाव है, परिवर्तन है? लोहे को जंग लगना, ठीक है, इसके पीछे का रीजन पता है आपको? लोहे को जंग लगने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्यों लगती है ये जंग? ठीक है, जब एयर एंड वाटर जो है रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ, ठीक है, तब रस्ट लगता है, ठीक है। और ये कौन सा चेंज है? रिएक्ट, रिएक्ट बोल दिया मैंने, यहाँ पे रिएक्शन किस में होती है? केमिकल चेंजेस में। सिंपल, ऑप्शन ए जो आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो क्या है? वो केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटामॉर्फिज्म टर्न्स कोल इनटू, मेटामॉर्फिज्म जो है वो कोयले को किस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आपको सुनने में हैरानगी लग सकती है बट इट्स ट्रू, ठीक है, ये सच है, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म जो है ये मेरे भाइयों कोयले को डायमंड में कन्वर्ट करता है। डायमंड होता है हीरा, ठीक है, डायमंड में कन्वर्ट कर देता है कोल को। और कैसे हो पाता है? इसके लिए बहुत हाई लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का, ठीक है, एक्सट्रीम होता है एक नंबर टॉप का लेवल, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल प्रेशर जब अप्लाई होता है, ठीक है, तब जो है मेटामॉर्फिज्म हेल्प करता है कोल को कन्वर्ट होने में,
कोल से डायमंड होने में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33 अपना, ठीक है। व्हेन अ व्हीकल मूव इट एमिट्स, ठीक है। जब सिंपल क्वेश्चन है कि जब कोई भी गाड़ी चलती है, कोई भी वाहन चलता है, ठीक है, तो वो क्या छोड़ता है? सिंपल गैस छोड़ता है। कौन सा धुआं छोड़ता है वो? ठीक है, नाइट्रोजन छोड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मोनोऑक्साइड, ठीक है, कौन सा छोड़ता है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी से बताइए कौन सा धुआं जो है वो छोड़ता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो हर वीडियो में आपका होमवर्क रहता है एज अ होमवर्क, ये क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त बताइए। चलिए व्हीकल्स जो है वो कौन सी गैस छोड़ता है? चलिए क्वेश्चन नंबर है 34, स्कर्बी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ठीक है। स्कर्बी जो रोग है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, स्कर्बी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, तो स्कर्बी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्बी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है, रिकेट होता है, इसमें हड्डियां जो हैं नाजुक हो जाती हैं, ठीक है। चलिए विटामिन बी और ए बच गए, ठीक है। विटामिन बी की वजह से होता है बेरी बेरी होता है, ठीक है, बेरी बेरी। विटामिन ए की कमी से जो है वो ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे आप कह सकते हैं। इससे क्या होता है कि रॉड सेल जो होते हैं इंसान के अंदर के आंखों में वो कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, इनमें से जो कौन सा पदार्थ है, ठीक है, जो थर्मोमीटर में यूज किया जाता है? कौन सा पदार्थ है जो थर्मोमीटर में यूज किया जाता है? विच वन इज यूज्ड इन थर्मोमीटर? तो इनमें से थर्मोमीटर जो है उसमें यूज़ किया जाता है मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी जो है इसका टेम्परेचर पॉइंट कह लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट कह लीजिए, वो बिल्कुल सबसे लो रहता है। ये थोड़े से नॉर्मल से टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाता है, ठीक है, मर्क्यूरी जो होता है, इसलिए इसको किया जाता है। और ये फीवर वगैरह चेक करने में हेल्पफुल रहता है बहुत बहुत, ठीक है। तो मेरे भाइयों आज का वीडियो जो था इसमें इतने ही क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन आपको बोले थे, 35 कंप्लीट, ठीक है। अभी आप सभी को बताना है कि कितने कितने गए हैं, आपने एवरेज स्कोर बता दीजिए। सो इसके सिवा इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए, ठीक है, सभी दोस्तों के लिए, जो कुछ भाई नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बस इतना सही आपसे चाहिए कि सभी दोस्त मिलकर सब्सक्राइब कर दो एक बार चैनल को, ताकि हमारे आने वाले सभी नए नए वीडियोस जो हैं वो आपके तक मिलते रहें, आपको पहुंचते रहें, और आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन में कोई कमी ना आए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाइयों लाइक करना ना भूलें, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।